जिसकी खाओ उसकी बजाओ, इस कहावत के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। बता दें कि ड्रग्स अब दवा की जगह प्रयोग किया जाएगा। अरे ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि वो लोग कह रहे हैं जो चाचा जी यानी कि मोदी जी के भक्त हैं। जरूर आप लोग समझ नहीं पाए होंगे, तो चलिए आपको हम समझा देते हैं। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला तो सबको याद ही होगा, जो एक्टर की मौत की वजह जानने से ज्यादा 100 ग्राम ड्रग्स कहां से आई, कौन लाया, जानने के लिए भारतीय मीडिया बौखला गया था। और इतना ही नहीं, नामी पत्रकार तो हाथ फैलाकर ड्रग्स भी मांगने लगे थे। अरे रिया चक्रवर्ती बोलती है ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। मोदी जी के परम मित्र अडानी जी के निजी बंदरगाह मुद्रा पोर्ट पर हेरोइन अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई है, जिसकी कीमत करीब 9,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। साथ ही खबर दबाई जा रही है क्योंकि यह सारा मामला अडानी जी के निजी पोर्ट मुद्रा से पकड़ा गया है। और आप बार बार मुद्रा पोर्ट बोलेंगे तो बताना ही पड़ेगा ना कि ये पोर्ट अडानी जी का है, इसलिए अब मुंह में दही जमाकर लोग बैठ चुके हैं। केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद गुजरात में अडानी के पोर्ट पर ड्रग्स के कंसाइनमेंट बार बार पकड़ी जा रही है। ऐसे मामलों में कभी पुलिस किसी टिम्बर वाले को उठा लेती है तो कभी किसी पीपी पाइप वाले को उठाकर जेल भेज देती है। बता दें कि अडानी के पोर्ट से 9,000 करोड़ की तालिबानी हेरोइन पकड़ी गई है। कितने की, फिर से सुनो कि 9,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई है और ये ड्रग्स आई है अफगानिस्तान से। जी हाँ, ये ड्रग्स तालिबानियों के अफगानिस्तान से ही आई है। बताना लाजमी है कि एक तरफ अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर भक्त मंडली आफत काटे हुए है, तो दूसरी तरफ 3,000 किलो तालिबानी ड्रग्स फूफाजी के पोर्ट पर उतर चुकी है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अफगानिस्तान से चलकर कोई जहाज आ रहा हो, किसी को कुछ मालूम ही ना पड़े, किसी को कोई नजर ही ना पड़े, और खासकर इस समय अफगानिस्तान से आने वाली चींटी को भी नंगा करके जांचा जा रहा है। तो फिर पानी में जहाज पर लदा हुआ इतना बड़ा कंटेनर भारत की सीमा में कैसे आ गया और 3,000 किलो हेरोइन भारत की सीमा में कैसे घुस गई, इसका पता किसी को क्यों नहीं लगा। आखिरकार सुरक्षा एजेंसियों को भी इतने बड़े मामले की खबर कैसे पता नहीं चली, है ना कमाल की बात। घुसा तो घुसा, मोदी जी के गुजरात में अडानी साहब के पोर्ट पर उतर भी गया। कैसे, क्यों, भारतीय मीडिया से खबर पुदीना की तरह घोलकर पी गया। याद कीजिए वो दिन जब तालिबान सबको तालिबानी सजा दे रहा था, जिससे परेशान होकर लोग जहाज से लटक लटक कर भी तालिबान से नहीं भाग पा रहे थे। लेकिन 9,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स तालिबान से खिसकते हुए गुजरात आ गई। नहीं, 3,000 किलो हेरोइन के पहिए थोड़ी लगे हुए थे। ना ही इसलिए आ गई होगी क्योंकि अफगानिस्तान में पेट्रोल सस्ता है, इसलिए वो सोच रही होगी कि सस्ते तेल और खाली समय का लाभ उठाकर भारत देश के गुजरात राज्य में अडानी जी के पोर्ट पर छुट्टियां मना ली जाएं। बताना लाजमी है कि 2 कंटेनर में करीब 3,000 किलो हेरोइन जब्त की गई है और ये हेरोइन अफगानिस्तान से इंपोर्ट कर लाई गई थी। कोई पूछ रहा था तो बता दिया गया कि ये टेल्कम पाउडर है। मामला देश के बड़े मामा के पोर्ट का है। अडानी जी के पोर्ट पर युवाओं को बर्बाद करने वाला लगातार जहर पकड़ा जा रहा है। बता दें कि जिस मुद्रा पोर्ट पर ये 9,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई है, वो पोर्ट गौतम अडानी की कंपनी का है। इसका मालिकाना हक अडानी पोर्ट के पास है। अडानी पोर्ट गौतम अडानी की कंपनी है। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी कि DRI और कस्टम के ऑपरेशन में हेरोइन की बरामदगी हुई है, जिसे जब्त कर लिया गया है और हेरोइन ले जाने वाले कंटेनर्स को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से लाया गया था। अफगानिस्तान की जिस कंपनी ने ये ड्रग्स भेजी है, उस कंपनी का नाम हसन हुसैन लिमिटेड है। जानकारी के मुताबिक इस पूरे मामले में शामिल और भी कई बड़े लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। सोमवार की रात को भी DRI ने दिल्ली से 2 अफगान नागरिकों समेत एक भारतीय नागरिक को हिरासत में लिया है और अब तक इस पूरे मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। दिलचस्प तो यह है कि सरकार इसके बावजूद अडानी को नए बंदरगाह सौंपती जा रही है और नए टर्मिनल बनाने की इजाजत भी दे रही है। बता दें कि 20 सितंबर 2016 को अडानी के मुद्रा पोर्ट पर आ रहे एक जहाज से श्रीलंका में 800 किलो कोकीन पकड़ी गई थी, जिसकी कीमत 1200 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और ATS ने जब जांच
शुरू की तो पता चला था कि असाइनमेंट गांधी धाम के एक मेंबर व्यवसायी के नाम पर आ रहा था। यह उस समय दक्षिण एशिया में पकड़ा गया था और सबसे बड़ा असाइनमेंट था। पता लगा कि यह जहाज इक्वेडोर, बेल्जियम, सऊदी अरब होता हुआ भारत आ रहा था। बता दें कि कोई पहली बार ये नहीं हुआ है जब भारी मात्रा में नशे की खेप पकड़ी गई हो। पहले भी कई बार नशे की खेप रसूखदार लोगों के पोर्ट से पकड़ी जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी वो मामले लगातार दबा दिए जाते हैं। अब देखना ये होगा कि इस मामले पर सरकार कितनी जांच करवाती है और आरोपियों की जांच पड़ताल में क्या कुछ निकल के सामने आता है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए गरिमा टाइम्स।